एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बनाना चाहता था, बट आज से 2 से 3 साल पहले भी कुछ ऐसा केस हुआ था जो रेप, वुमेन हरेसमेंट इस टाइप से था। मैं उस टाइम पे भी एक चीज़ सोचता था, जैसे मैं आपको पता है एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ और मेरा उसमें बहुत ज़्यादा पैशन और इंटरेस्ट है। मैं उसमें भी सोचता था ये रेपिस्ट की क्या साइकोलॉजी होती है। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए, बट शायद उस टाइम पे मेरे यूट्यूब चैनल पे 200-300 सब्सक्राइबर्स थे। उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज फिर एक ऐसा केस चल रहा है जिसको बेसिकली सुनने के बाद और बहुत ज़्यादा सुनने के बाद आई एम ऑल्सो वेरी डीप डाउन इमोशनल और वेरी डिस्टर्ब। सो मैंने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर आज वीडियो बनानी चाहिए। एक सही टाइम है। आज 7,500 लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं जो इस वीडियोस को देखने वाले हैं। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और अगर सही लगे तो शेयर करना। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वो नहीं कह रहा मैं, बस शेयर करना। कौन होता है एक रेपिस्ट? इससे बड़ा सवाल ये है कि जो रेपिस्ट होता है, इट इज़ लाइक कि तुमको कैंसर हो गया है, बट कैंसर से पहले की कुछ स्टेजेस होती हैं। सेम एस जो रेपिस्ट होता है वो पर्सन होता है, या वो एक स्टेट होती है जहाँ पे एक पर्सन अपने अंदर के गंदपने को, या अपने अंदर के जो अग्रेशन है, या अपने अंदर की जो सेक्सुअल क्रेविंग है, उसको इतना ज़्यादा हावी कर लेता है अपने ऊपर कि वो सामने वाले पर्सन के ऊपर सोचता भी नहीं है और उसके ऊपर अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर देता है, या उसके ऊपर पूरा अपने आप को निकाल देता है। तो उस स्टेट को हम रेपिस्ट बोलते हैं, कि जब पर्सन ऐसा हो जाता है तो वो एक रेपिस्ट बन गया। बट क्या वो पहले दिन से ऐसा बन जाता है? नहीं। इसके अंदर एक स्टेट्स होती हैं, जैसे कैंसर की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, प्री स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज। ऐसे ही अगर कोई इंसान है जो रेपिस्ट है, अगर कोई इंसान है वो रेपिस्ट है, वो आज रेपिस्ट बना है, या आज उसने एक ऐसा एक्ट करा है जिसपे आप कह रहे हो कि एक रेपिस्ट है, बट उससे पहले की भी एक प्रीवियस सीरीज चलती आ रही थी, शायद वो उसके अंदर डेवलप हो रही थी और उसे पता नहीं था। बट बड़ा सवाल ये नहीं है कि उसके अंदर था या नहीं था। बड़ा सवाल ये है, और ये मैंने पहले भी पूछा था, क्या मैं भी तो रेपिस्ट नहीं हूँ? या ऐसा मैं कह सकता हूँ कि मैं उस लास्ट स्टेट तक नहीं पहुँचा हूँ, बट शायद क्या मेरे अंदर भी वही चीज़ें होंगी जो एक रेपिस्ट के अंदर होती हैं। जैसे मेरे अंदर, जैसे हम कहते हैं कि यार मेरे कैंसर की प्री स्टेट्स चल रही हैं, जैसे मैं भी कह सकता हूँ क्या क्या मेरे अंदर, आपके अंदर, ये जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली बॉयज़, क्या हम भी तो रेपिस्ट नहीं हैं? बट हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस लास्ट स्टेट तक नहीं पहुँचे। तो उसके ऊपर मैंने कुछ बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस निकाली थी कि एक रेपिस्ट जब बनना स्टार्ट होता है तो उसकी स्टार्टिंग क्या होती है और किस तरीके से वो उस फाइनल स्टेट पे पहुंचता है। मैं अपने आप को भी ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं आप लोगों को ब्लेम कर रहा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा चीज़ लग रहा है, यार ये चीज़ तो मेरे अंदर भी, तो अपने आप को रेपिस्ट मत समझना। बस ये समझना कि यार ये कुछ गंदी या गलत आदतें मेरे अंदर है जिस पे मुझे काम करना पड़ेगा, जिस पे मैं पहले ध्यान नहीं दे रहा था, बट अब मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। उसमें से जो सबसे पहली चीज़ मुझे समझ आई वो ये कि जो रेपिस्ट बनने वाला होता है उसकी सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है, या सबसे पहले उसकी चीज़ उसके अंदर क्या होती है, वो ये होती है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। जो रेपिस्ट होता है वो कभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी, जो रेपिस्ट पर्सन होता है वो अपने गुस्से को तब कंट्रोल नहीं कर पाता जब उसके ईगो पे बात आती है। जैसे आपने पहला पॉइंट सुना कि यार गुस्से में मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं रेपिस्ट हूँ। नहीं, मैं ऐसे आप बहुत डीप में जाऊँगा तब आप समझ पाओगे। वो अपने गुस्से को तब कंट्रोल नहीं कर पाता जब उसके ऊपर ईगो की बात आ जाती है। मतलब
कि अगर आपने मेरी मदर को कुछ बोला और मैं आप पे गुस्सा हुआ, तो इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ रेपिस्ट गुस्सा, बट इट इज़ अ गुस्सा कि आपने मेरी किसी बात को डिनाई कर दिया और मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके आ गया। ये होता है गुस्सा जिसको मैं बोल रहा हूँ। ये ऐसा गुस्सा होता है जिसको हम एक रेपिस्ट माइंडसेट वाला गुस्सा होता है, क्योंकि जब एक रेपिस्ट एक लड़की की तरफ एक्ट कर रहा होता है, बेसिकली लड़की उसे डिनाई कर रही होती है, तभी वो इतना अग्रेसिव होता चला जाता है। तीसरी चीज़, जो रेपिस्ट होते हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा ऐसा खाना खाते हैं जो इसको सेटिस्फाई करता है। अब आप कहोगे यार रेपिस्ट की बात चल रही है और तू कहाँ खाने की बात लेके आ रहा है। जो एक रेपिस्ट होता है उसके अंदर एंगर होता है। उसके अंदर एंगर इस वजह से तो नहीं है क्योंकि वो बस एंगर है, उसके अंदर एंगर इस वजह से उसकी आदतों की वजह से। अगर आपके अंदर भी वही आदतें हैं तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आप भी एक टाइम पे इस तरीके के इंसान बन सकते हो। पहला कि वो उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है और अगर उसके ईगो को किसी ने भी हट किया वो आग बबूला हो जाता है। दूसरी चीज़, वो बहुत गंदा खाना खाता है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक खाना खाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्रेश फूड खाओ, ये खाओ वो खाओ, बट मैं आपको बोलूँगा अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड कि आप खाना बहुत ज़्यादा गलत खाते हो। ये वीडियो इस वजह से नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वीडियो बनाऊँ और वीडियो बनाने के बाद मैं व्यूज़ लेके घर चला जाऊँ, नहीं। ये वीडियो इस वजह से कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, आप जो बन सकते थे वो ना बनो और शायद कोई अच्छे इंसान बनो। तीसरी चीज़ जो होती है, जो एक रेपिस्ट इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं हाथी घोड़े पे, तो आपके दिमाग पे हाथी आएगा, हाथी के ऊपर घोड़ा आएगा। वही मैं आपसे बोलता हूँ चींटी और कबूतर, तो आपको चींटी भी दिखी और आपको कबूतर दिखा। इट मीन्स जो मैं आपको कंज्यूम कर रहे हो आप मेरी बातें सुन के, वही आपको हर जगह दिख रहा है। और ऐसे ही जितने भी रेपिस्ट लोग होते हैं वो हमेशा नेगेटिव कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका दिमाग ही ऐसा बन जाता है कि उन्हें हर समय वो नेगेटिविटी ही दिख रही होती है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंटेंट पे, कि इसकी माँ ने इसके साथ ऐसा किया, कि इस लड़के ने ये किया, उस लड़की ने ये किया, या जितनी गंदी मूवीज़ हो सकती हैं या जितने गंदा कंटेंट हो सकता है, जितनी गंदी न्यूज़ हो सकती है, उस पर आज के टाइम में उतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपने दिमाग में गंदगी भर रहे होते हो और आपको आगे भी वही चीज़ें दिख रही होती है, सबकॉन्शियसली या अनसबकॉन्शियसली। भाई डजेंट मैटर कि आप कितने समझदार या कितने अच्छे या कितने सभ्य परिवार से आते हो, बट जो आप अपने दिमाग के अंदर भर रहे हो वो आता ही आता है। अब आप कनेक्ट करके देखते रहो कि आप नेगेटिव कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक खाना खा रहे हो जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है और जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो जनरेट हो रहा है। तो अगर सामने वाला इंसान आपको दिख रहा है कि यार ये इंसान इतना ही गंदा है क्योंकि आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, और आप उसको कहते हो कि यार ऐसे कि नहीं, ऐसे करना चाहिए, या तू गलत है, तू ऐसा है, तू वैसा है, और वो कहता है नहीं तुम्हारी गंदी सोच है, तुम ऐसे नहीं, तुम वैसे हो, तो तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम्हारी जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और तुमने ईगो में आके उसके साथ बदतमीजी कर देते हो। शायद 2 मिनट बाद तुम सोचते हो यार मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, बट उस टाइम पे यू बिकम द पर्सन जो एक रेपिस्ट या एक नेगेटिव या एक क्राइम करने वाला पर्सन है। अगर आप इसमें से किसी भी स्टेट में चल रहे हो तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अलर्ट है कि आप इन सब चीज़ों से हटो, बचो, अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ और अपने आसपास के लोगों को बचाओ। रेपिस्ट एक दिन में नहीं बनता है, ये एक पूरी साइकिल होती है जिसमें वो इंसान रेपिस्ट बनता है। शायद मैं और आप उस स्टेट पे थे या हैं। अगर थे तो औरों को समझाओ, और अगर हैं तो अपने आप को वहाँ से निकाल के एक सही रास्ते पे लेके आओ, क्योंकि नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए। ये वीडियो बहुत लंबी या बहुत ऐसे वो बहुत इमोशनल में वैसे नहीं बना रहा, ये वीडियो बहुत छोटी, लॉजिकल एंड हेल्पफुल है। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई हो, समझ आई हो। प्लीज़ कमेंट करके बताना और
शेयर करना अगर आपको किसी के भी अंदर इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हों।